जय जिनेंद्र। आज मैं आपको उत्तम त्याग धर्म से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक गुरु और शिष्य गांव गांव जाकर, टाउन और विलेजेस में जाकर धर्म प्रचार करते थे। तो एक दिन उन्हें किसी सिटी में रुकने के लिए सोचा, उन्हें वहां पर स्टे करने के लिए सोचा। तो फिर वहां पे जो लोग थे वो उनकी बहुत हेल्प करते थे, उनको बहुत डोनेशन देते थे, दान दक्षिणा देते थे। तो अब गुरुजी को लगा कि बहुत दिन हो गए, अब चले आगे बढ़ते हैं। शिष्य बोला कि गुरुजी यहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा डोनेशन इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा डोनेशन मिल रहा है हमें, तो डोनेशन इकट्ठा हो जाएगा तो आगे काम आएगा। तो गुरुजी बोले, हम तो त्याग के पथ पर चलने वाले लोग हैं, हमें रुपए पैसे से क्या मतलब। और ऐसा बोलकर शिष्य को समझाते हुए वे आगे बढ़ गए। शिष्य ने तो भी थोड़े से पैसे अपने पास छुपा कर रख लिए। अब वो आगे बढ़े तो वहां पे एक नदी आई, एक रिवर आई। तो नदी में जो नाविक था, सेलर था, उसने बोला, आप मुझे 2 रुपए दे दीजिए, मैं आपको नदी क्रॉस करवा दूंगा। तो शिष्य ने पैसे नहीं निकाले, उसे डर था कि साधु जी ने अगर कुछ बोला तो, इसलिए उसने नहीं बताया कि मेरे पास पैसे हैं। वो दिन भर वहीं रहे। रात हो गई तो सेलर बोला कि यहाँ पे रात में रुकना खतरनाक है, डेंजरस है। तो शिष्य ने तुरंत अपने बैग में से 2 रुपए निकाले और उस सेलर को दे दिए। सेलर ने उन्हें नदी क्रॉस करवा दी। तो शिष्य बोला कि देखा गुरुजी, आप तो त्याग की बात कर रहे थे। यदि मेरे पास पैसे न होते, पैसे अगर नहीं होते तो आप ना ही नदी पार कर पाते, और आप हो कि संसार की बातें कर रहे थे, संसार त्याग की बातें कर रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह नदी तुमने पैसे को संभाल कर रखने से पार नहीं करी है, बल्कि उन पैसों को त्याग करने पर, उन पैसों को देने पर, या उन पैसों को त्याग करने पर ही पार करी है। जब तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास बैग में थे, तब तक तुम किनारे पे थे, और जैसे ही तुमने अपने बैग से, अपने झोले से पैसे निकाले और तुमने उनका त्याग करा, तभी तुम नदी पार कर पाए। और यही बात संसार की है। जब तक वस्तुओं का संग्रह करके रखेंगे, तब तक संसार के किनारे पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। संसार सागर पार करने के लिए सब कुछ त्याग ही करना पड़ेगा। और यह एंटीवायरस हमारे अंदर मौजूद अनुपयोगी, अनयूजुअल वस्तुओं को डिलीट कर देता है।